अथ श्री वराहपुराणे अष्टदशशतमध्यायः नवदशशतमध्यायः एवं द्विशतमध्यायः। यम यातना का स्वरूप। नचिकेता ने कहा, हे द्विजवरों, जब मैं यमपुरी में पहुंचा तो उस प्रेतपुरी के अध्यक्ष यमराज ने मुझे एक मुनि मानकर आसन, पाद्य एवं अर्घ्य अर्पण पूर्वक मेरा सम्मान किया और कहा, हे मुने, यह सुवर्णमय आसन है, आप इस पर विराजिए। वे मुझे देखते ही परम सौम्य बन गए थे। फिर मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे महाभाग, आप ही श्राद्ध में धाता और विधाता के रूप से दिखाई देते हैं। पितृ समूह में आप प्रधान देवता हैं। वृषभ स्वरूप होने से आपको चतुष्पाद कहा जाता है। आप कालज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी एवं दृढ़व्रती हैं। प्रेतों पर शासन करने वाले हे धर्मराज, आपको निरंतर नमस्कार है। हे प्रभु, आप कर्म के प्रेरक, भूत भविष्य एवं वर्तमान में विराजमान हैं। श्रीमन, आपसे ऐसा प्रकाश फैल रहा है मानो दूसरे सूर्य ही हों। आपको नमस्कार है। प्रभु विष्णु, हव्य और कव्य पाने के अधिकारी आप ही हैं। आपकी आज्ञा से व्यक्ति कठोर तपस्या, सिद्धि एवं व्रत में सदा तत्पर होकर पापों से छुटकारा पा जाता है। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, कृतज्ञ, सत्यवादी तथा संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, ऋषिपुत्र नचिकेता के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर धर्मराज अत्यंत संतुष्ट हो गए और ऋषि कुमार से उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट करना आरंभ किया। यमराज ने कहा, हे अनग, तुम्हारी वाणी यथार्थ एवं परम मधुर है। मैं इससे अतिशय संतुष्ट हूँ। अब तुम्हें दीर्घायुष्य, निरोगता अथवा अन्य जो कुछ भी अभीष्ट हो, यह मुझसे मांग लो। ऋषि कुमार नचिकेता ने कहा, हे प्रभु, आप यहाँ का अधिष्ठाता हैं। हे महाभाग, मैं जीना मरना कुछ नहीं चाहता। आप सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं। हे भगवान, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आपके देश को मैं भली भांति देख सकूं। पापात्माओं और पुण्यात्माओं की जो गति है, प्रायः वह सभी यहाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। हे राजन, आप यदि मेरे लिए वरदाता बनना चाहते हैं तो मुझे ये सभी दिखाने की कृपा करें। आपके कार्य की व्यवस्था करने में कुशल एवं शुभचिंतक जो चित्रगुप्त हैं, उन्हें भी दिखाना आपकी कृपा पर निर्भर है। इस प्रकार मेरे कहने पर महान तेजस्वी यमराज ने द्वारपाल को आज्ञा दी, तुम इस ब्राह्मण को समुचित रूप से चित्रगुप्त के पास ले जाओ। उन महाबाहु से कहना कि ऋषि कुमार से वे मृदुता का व्यवहार करें। समयोचित अन्य सभी बातें भी उनसे बता देना। हे द्विजरों, जब यमराज ने दूत को आज्ञा दी तो उसने तुरंत मुझे चित्रगुप्त के पास पहुंचाया। मुझे देखकर चित्रगुप्त अपने आसन से उठ गए। वस्तु स्थिति का विचार करके उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आपका स्वागत है। आप इच्छानुसार यहाँ पधारिए। और फिर उन्होंने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, तुम लोग सदा मेरे मन के अनुसार आचरण करते हो। तुम इन्हें यमपुरी इस प्रकार दिखलाओ कि कोई जान भी न सके। इन्हें सर्दी, गर्मी, भूख अथवा प्यास से भी क्लेश न हो। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं, हे द्विजरों, चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों के साथ जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि अनेक दूत बड़ी उतावली के साथ इधर उधर दौड़ रहे थे। वे किसी को पकड़ते तथा किन्हीं पर प्रहार करते, पापियों को बांध देते, आग में जला देते तथा डंडों से बार बार पीटते थे। कितनों के सिर फूट गए थे और कई भयंकर चित्कार कर रहे थे, पर वहां उनका कोई रक्षक न था। ऐसे ही बहुत से प्राणी अंधकारपूर्ण अगाध नरक में पच रहे थे। कुछ प्राणी नरकों में पकाए जाते थे, जिनसे अग्नि के लिए ईंधन का काम लिया जा रहा था। जो अधिक पापकर्मी थे वे प्राणी खौलते हुए घृत यानी घी और खौलते हुए तेल एवं वो खोलते हुए क्षार वस्तु वाले नरक में गिरे थे। उनकी देह खोलते हुए घृत एवं क्षार तेल पदार्थों से जलाई जा रही थी। भयंकर यातनाओं से उनकी देह जल रही थी। अपने कर्मों के अनुसार यत्र तत्र विवश होकर वे रो रहे थे। कितने प्राणी तो तिल की भांति कोल्हू में डालकर पेरे जा रहे थे। उन पापात्मा प्राणियों की रुधिर मेदादी से एक दुस्तर बैतरणी नदी प्रकट हो गई थी।
उस भयंकर नदी में फेन मिश्रित रुधिर भंवरें उठने लगी। हजारों दूत ऐसे दृष्टिगोचर हुए जो पापियों को शूल की नोक पर चढ़ाते और स्वयं वृक्षों पर चढ़कर उन जीवों को अत्यंत भयंकर वैतरणी नदी में फेंक देते थे। वह नदी अत्यंत उष्ण रुधिरों तथा फेनों से भरी थी। उसमें अनेक सर्प थे जो वहां पड़े हुए प्राणियों को डसा करते थे। उस नदी से बाहर होना किसी के बस की बात न थी। वे उस रुधिरमय जल में डूबते और उतराते थे। उनके मुख से बमन हो रहा था। उन्हें उनका कोई रक्षक नहीं मिलता। वहाँ बहुत से ऐसे प्राणी भी थे जिन्हें दूतों ने कुटसालवली नाम के वृक्ष पर लटका दिया था। उस वृक्ष में लोहे के असंख्य कांटे थे। दूतों द्वारा तलवारों और शक्तियों से बार बार उन पर प्रहार हो रहा था। उस वृक्ष की शाखाएं रोमांचकारी थी। उन पर लटके हुए हजारों पापी जीवों को मैंने देखा है। कुष्मांड और यातुधान ये यमराज के अनुचर हैं। इनकी आकृति बड़ी लंबी है। इन्हें देखते ही प्राणी डर जाते हैं। तीखे कांटों से भरे हुए सालमरी वृक्ष की शाखाओं पर ये बड़ी शीघ्रता से चढ़ते और निशंक होकर पापी प्राणियों के सुंदर अंगों पर प्रहार करने लगते थे। वे कुष्मांड प्रभृति प्राणियों को मारकर उनके मांस खाने में तत्पर हो जाते थे। कारण उनकी जाति भयंकर राक्षस की है। पापियों के मांस वे इस प्रकार खाने लगते थे मानो बंदर वृक्षों पर फल खा रहे हों। जैसे मनुष्य वन में आम्र के पके फल खाता है, ठीक वैसे ही लंबे मुख वाले एवं दुर्गंध वे दुर्सद एवं दुर्धर्ष एवं कुष्मांड आदि राक्षस मुख में लेकर उन प्राणियों को अपने उदर में पहुंचा देते थे। वे वृक्ष पर ही उन पापी प्राणियों को चूस लेते और जब केवल हड्डियां बच जाती थीं तब उन जीवों को जमीन पर फेंक देते थे। पृथ्वी पर पड़ने के पश्चात वनवासी जानवर झट वहां आते और जो बचा खुचा मज्जा मांस रहता उसे पुनः वे चूसने लगते थे। फिर भी अवशिष्ट कर्मों का क्रम यथाशीघ्र चलता रहता था। वहाँ कभी पत्थरों और धूलों की वर्षा होती है जिससे घबराकर कितने पापात्मा प्राणी वृक्ष के नीचे जाते हैं, पर वहाँ भी उनके शरीर में आग लग जाती है। कोई जीव जोर से भागने का प्रयास करते हैं किंतु दूत उन्हें सावधानी के साथ पकड़कर बांध लेते हैं। भयंकर स्थानों में वे आग के द्वारा पचाए जाते हैं। वे दुखी प्राणियों से कहते हैं, तुम सभी कृतघ्न लोभी थे और पराई स्त्रियों से प्रेम करते थे। तुम्हारे मन में सदा पाप बसा रहता था। तुमने कोई भी सत्कृत नहीं किए। तुम सदा दूसरों की निंदा किया करते थे। इस यातना भोग के बाद भी जब तुम्हारा जगत में जन्म होगा तो वहाँ भी दुर्गति ही होगी, क्योंकि पाप कर्म करने वाले प्राणी पुनः अत्यंत दरिद्र कुलों में जन्म पाते हैं। जो सदाचारी हैं तथा सत्य भाषण करते हैं, प्राणियों पर दया रखते हैं, वे ही उत्तम कुल में जन्म पाते हैं। उनके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। वे इंद्रियों को बस में रखकर श्रेष्ठ साधना करते हुए अंत में परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। नचिकेता ने कहा, हे द्विजोरो, यमपुरी में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ लोहे के कांटे बिछे हैं और सर्वत्र अंधकार ही अंधकार फैला रहता है। उसकी स्थिति बड़ी विषम है। वहाँ कुछ पापाचारी प्राणी बड़े पड़े हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे हैं जिनके पैर कट गए हैं। अधिकतर बिना हाथ और सिर के हैं। उसी यमपुरी में लोहे की बनी हुई एक स्त्री है जिसका शरीर अग्नि के समान जलता है। उसकी आकृति बड़ी भयंकर है। जब वह किसी पापी पुरुष के अंग से अपना अंग सटाती है तो जलने के कारण वह भागने लगता है। तब वह भी उसके पीछे दौड़ती और कहती है, अरे पापी, मैं तेरी बहन थी। ऐसे ही अन्य स्त्रियां भी हैं जो कहती हैं, मैं तेरी पुत्र बधू थी। अरे मूर्ख, मैं तेरी मौसी थी, मामी थी, फुआ थी, गुरु पत्नी थी, मित्र की भार्या थी और भाई तथा राजा की स्त्री थी। श्रोत्रिय ब्राह्मणों की पत्नी होने का मुझे सौभाग्य मिला था। उस समय तूने हमसे बलात्कार किया था। अब तू इस क्लेश से बच नहीं सकता। अरे निर्लज, अब विपत्तियों से घबरा कर भागता क्यों है? हे दुष्ट, मैं तुझे अवश्य मार डालूंगी। तूने जैसा काम किया है उसका अब फल भोग। द्विजवरों, फिर बाघ, सिंह, सियार, गदहा, राक्षस, हिंसक जंतु, कुत्ते और कौवे उन पापियों को अपना ग्रास बनाने में तत्पर हो जाते हैं।
तथा यमराज के दूत उन्हें 80 पत्रवन एवं तालवन संज्ञक नरकों में फेंक देते हैं। वहाँ धुआं और ज्वालाओं से परिपूर्ण दावानल की भांति धाएँ धाएँ अग्नि जलती रहती है। जब पापात्मा प्राणियों को अग्नि की ज्वालाएं असह्य हो जाती हैं तब वे वृक्षों के नीचे विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ तलवार के समान पत्थरों से उनका शरीर छिद हो उठता है। फिर तो उन्हें छिन छिन होने, जलाए जाने तथा बुरी तरह मार खाने के कारण वे करहाते रहते हैं। पीड़ा से मरमाहत होकर वे चिल्लाने लगते हैं। 80 पत्र और तालवन नाम वाले नरकों के फाटक पर महारथी वीर पहरा करते हैं। उनके रूप की भयंकरता अवर्णनीय है। हे विप्रो, मैंने यमपुरी में यह भी देखा कि वहाँ अनेक पक्षी अग्नि को ज्वाला के समान जलाने की शक्ति रखते हैं। उनके शब्द अत्यंत तीक्ष्ण एवं कर्कश होते हैं। उनका स्पर्श होते ही प्राणी जलने लगते हैं। उनके चोंच ऐसे हैं मानो लोहे के बने हों। कहीं अत्यंत भयंकर बाघों का झुंड है, कहीं मांस भक्षी क्रूर कुत्तों की टोली है तथा अनेक हिंसक जानवर क्रोध में भरकर पापी प्राणियों को खा रहे हैं। एक जगह 80 तालवन भालुओं और हाथियों से खचाखच भरा है। यमपुर में मेघ हड्डियों, पाषाणों, रुधिरों और अश्मखंडों की भी वर्षा करते हैं। उसमें पापी प्राणी उनसे आहत होकर उछलते दौड़ते हैं और भागते हैं। अत्यंत आहत हो जाने के कारण उनके मुंह से दारुण शब्द निकलते रहते हैं। प्रत्येक प्राणी कहता है, हाँ, अब मैं मारा गया। उनके करुण क्रंदन से सभी दिशाएं व्याप्त हो जाती हैं। कहीं कोई रोता है, कहीं कोई बुरी तरह से छिदा है, कोई मोटे पत्थरों से दबा है तथा कहीं कोई उठने का प्रयास करता है। सर्वत्र हाहाकार पूर्ण अत्यंत करुण पुकार सुनाई पड़ता है। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं, हे द्विजरो, तप्त महातप्त रौरव महारौरव सप्तताल कालसूत्र अंधकार कड़ी सरगर्त कुंभीपाक तथा अंधकाररव ये 10 प्रसिद्ध भयंकर नरक हैं, जिनमें उत्तरोत्तर दुगुना तिगुना और 10 गुना क्लेश है। यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। प्रेत यहाँ से दिन रात मार्ग पर चलते रहने पर यमपुरी पहुँचते हैं। दुखियों का दुख क्रमशः बढ़ता ही जाता है। मार्ग में तथा वहाँ केवल दुख ही दुख रहता है। सुख सामने आता ही नहीं है। दुख ही दुख सा घेरता है। कोई उपाय नहीं जिसमें थोड़ा भी सुख मिले। परिवार से संबंध छूट जाता है। पांचों भूत अलग हो जाते हैं। उसकी मृतक या प्रेत संज्ञा हो जाती है। इस दुख का कहीं अंत मिल जाए, यह असंभव सी बात है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सुख के साधन हैं, किंतु इनके रहने पर भी वहाँ उस जीव को कुछ भी सुख नहीं मिल सकता। दुख की अंतिम सीमा पर पहुँचे हुए व्यक्ति को शरीर एवं मन संबंधी अनेक क्लेश कष्ट देते रहते हैं। कहीं लोहे के बने हुए तीखे कांटों तथा अत्यंत तपती हुई बालुकाओं से भरी पृथ्वी पर उसे पैर रखना पड़ता है। धधकती आग की भांति जीभ वाले अनेक पक्षी आकाश में भरे रहते हैं, अतः उसे वहाँ भी कष्ट का सामना करना पड़ता है। भूख और प्यास की मात्रा चरम सीमा पर पहुँच जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कहीं पानी मिलता है तो वह भी अत्यंत गर्म, कहीं ठंडा मिलता तो उसकी शीतलता भी मात्रा से अधिक होती। जब पापात्मा प्राणी पानी पीने की इच्छा करता है तो राक्षस उसे तालाब पर ले जाते हैं। हंस एवं सारस से भरे हुए उस तालाब की कमल और कूंद शोभा बढ़ाते रहते हैं। प्राणी को जल पीने की उत्कट इच्छा रहती है, अतः दौड़कर वहाँ चले जाते हैं। वहाँ का जल अत्यंत संतप्त रहता है। उसमें जाते ही उनके मांस पक जाते हैं और राक्षसों की उदरपूर्ति का वह साधन बन जाता है। फिर जब पापी व्यक्ति क्षार जल वाले महान हृदय में गिराया जाता है तब उसमें रहने वाले अनेक मगरमच्छ उसे खाने लगते हैं। कुछ समय यूँ व्यतीत होने के बाद प्राणी किसी प्रकार वहाँ से भाग जाते हैं। इसी प्रकार श्रृंगाटक वन नामक नरक में नार की सियारों का जत्था घूमता रहता है। अत्यंत जलती हुई बालुओं से वहाँ की भूमि भरी है, अतः पाप कर्म के परिणाम स्वरूप वे प्राणी उन नरकों में जलते, छिदते, कटते, मरते, गिरते तथा
पीटते रहते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ सर्पों एवं बिच्छुओं के समान दुखदायी बहुत से कुत्ते भी उन्हें काटते रहते हैं। उन दुर्धर्ष कुत्तों की आकृति काले और सांवले रंग की है, जो सदा क्रोध के आवेश में रहते हैं। यहीं कुटसालमली नामक एक दूसरा नरक भी है, जो कांटों से परिपूर्ण है। यमराज के दूत उसमें नार के जीव को घसीटते रहते हैं। जब केवल उसकी हड्डी शेष रह जाती है तब उसे अन्यत्र भेज देते हैं। वहाँ करम्भ बालू का नाम की एक नदी है, जिसकी चौड़ाई 100 योजन है। वैतरणी नदी का विस्तार 50 योजन है और वह 5 योजन गहरी है। इसमें त्वचा, मांस और हड्डी को छिन्न भिन्न करने वाले बहुत से हिंसक केकड़े निवास करते हैं, जिनकी दंतावली वज्र की तुलना करती है। वहाँ धनुष के समान आकार वाले उल्लुओं का समाज विचरता रहता है। उनकी वज्राकार जिह्वाएं हड्डियों को खंड खंड कर देती है। वे बड़े विषैले, महान क्रोधी, अत्यंत भयंकर तथा सबके लिए अति असह्य हैं। बड़ी कठिनाई के साथ उस नदी को पार करने की पश्चात 1 योजन कीचड़ का मार्ग तय करना पड़ता है। तब कुछ प्राणी समतल जमीन पर पहुंचते हैं, पर वहां भी उन्हें ठहरने का न कोई मकान मिलता है और न कोई आश्रम। वैतरणी से दूर कुछ दक्षिण दिशा में 3 योजन ऊंचा एक बट का वृक्ष है। उसमें संध्याकालीन बादल की तरह सदा ही प्रकाश फैलता रहता है। उसके आगे यमचूली नाम की नदी है, जिसकी गहराई 3 योजन है। उसके आगे 100 योजन की दूरी में फैला हुआ शूलत्रह नामक नरक है, जिसका आकार पर्वत का है। वहाँ पौधों के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ सर्वत्र केवल पत्थर ही पत्थर हैं। यहीं श्रीगांटक वन में तरह तरह की घासें हैं। काटने वाली नीले रंग की मक्खियाँ उस विशाल वन के प्रत्येक भाग में विचरती रहती हैं। उस समय पापी प्राणी का आकार कीड़े जैसा रहता है। हिंसक मक्खियाँ उस पर आक्रमण करके काटने लगती हैं। यहाँ यह देखता है कि उसके माता पिता, पुत्र तथा स्त्री आदि सभी जन चारों ओर बंधन में पड़े हैं और उनकी आंखों से आंसू की धारा गिर रही है, अचेत पड़े हैं। होश आने पर कहते हैं, हे पुत्र, रक्षा करो, फिर रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यमराज के दूत लाठियों, मुदगरों, डंडों, घुटनों, बेणुओं, मुक्कों, कोड़ों और सर्पाकार रस्सियों के द्वारा उन्हें पीटते हैं, जिससे वह प्राणी सर्वथा मूर्छित सा हो जाता है। इति श्री वराह पुराणे 8, 9, 10, 17 अध्याय 9, 10 अध्याय 2 सप्तम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 158वां, 199वां और 200वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पवित्र कथा जो नचिकेता ऋषि और उनके पिता एवं ऋषि वर्गों के बीच का संवाद है, यह सुन के आपको आनंद महसूस हो रहा है, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।